चीज़ जो हमने लास्ट थर्सडे भी डिस्कस की थी कि लास्ट वेंसडे थर्सडे की जो सीरीज़ का लो था वो एक बार वापस टेस्ट होगा और वहाँ पर पता चलेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं है। कल खुलते ही आपने एग्जैक्टली उस लो को टेस्ट किया, 24,932 जो 24,920 का वो लो था और वहाँ से वो रिवर्सल आया। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ क्योंकि अगर मार्केट में वाकई में एक बेस बनाया तो वो यहीं बनाए। ये टूटा अगर तो आप सीधा 24,000 तक जा सकते हैं। तो इसके लिए इस लेवल का डिफेंड होना बहुत ज़रूरी है। 21 जनवरी और 27 जनवरी दोनों के लो और दोनों के क्लोज देखिए, आपको एक ईरी सिमिलैरिटी दिखाई देगी। दोनों दिन आपने लो बनाया करीब 24,920 925 के आसपास और क्लोज हुए आप 25,150 25,175। और इस लेवल की क्या सिग्निफिकेंस है आशीष? ये आपका 200 डे मूविंग एवरेज। तो एक सिंपल मार्केट ने एक 200 डे मूविंग एवरेज की तरह को एक मैग्नेट की तरह काम किया। 3-4 दिन उसके नीचे स्पेंड किया आपने और फाइनली जाकर अब आप कल उसके ऊपर बंद हुए। तो मैं कह रहा हूँ कल हमने एक बात की कि 21 जनवरी का लो एक बार और टेस्ट होगा और वो टेस्ट हुआ और वहाँ से हमने एक शानदार रैली देखी। कल मैं और वीरू थे लाइव, हमने बात भी की थी कि यहाँ से एक रैली शायद प्ले आउट हो सकती है। उस समय ये नहीं पता था कि रैली इतनी बड़ी प्ले आउट हो जाएगी, लेकिन खैर एक्सपायरी थी तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ गई। अब दो चीज़ें हैं, या तो आप 24,920 का लो तोड़ दें तब फ्रेश मंदी होगी, लेकिन अब उसकी कंफर्मेशन का आपको वेट करना पड़ेगा। रैली में मुझे अभी भी भरोसा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक बजट के इतने करीब खड़े हैं और एक ऐसे इवेंट के पास खड़े हैं, एफआईज इतने शॉर्ट हैं, हर कोई नेगेटिव है, लास्ट बुल भी बेयर बन चुका है, ठीक है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में शायद एक अगर बजट में कुछ बड़ा आ जाए तो एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में रिकवरी भी आ जाए, क्योंकि एक बड़ी वाली शॉर्ट ट्रेड तो प्ले आउट हो चुकी है। हो सकता है अभी भी एक और शॉर्ट ट्रेड बाकी हो, लेकिन एक बार के लिए एक मीन रिवर्जन ट्रेड पॉसिबल है। मीन रिवर्जन से मेरा क्या मतलब है, आप एक बार के लिए 10 और 20 डेमा तक चले जाएं निफ्टी पर, भले ही उसकी कोई मीनिंग ना हो उस रैली के, वहाँ से आप फेल हो, वो सकर्स रैली हो, वहाँ पर नए लोग फंसें, ये पॉसिबल है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 या 20 डेमा कहाँ पर है। मार्केट इतना ओवरसोल्ड है कि शॉर्ट करने वालों के लिए भी कोई ना कोई रैली चाहिए। जब मार्केट इतना ओवरसोल्ड होता है तो जो शॉर्ट करने वाले होते हैं वो भी चाहते हैं कि कुछ एक बार रैली प्ले आउट हो जाए। तो निफ्टी का 10 डेमा करीब करीब 25,400 पर है और 20 डेमा करीब करीब 25,600 पर है। तो एक पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये होगा, पॉसिबिलिटी है कि आप एक बार के लिए वापस 25,400 से 25,600 की रेंज में चले जाए। अब हो सकता है कि वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो या एक नई रैली की शुरुआत हो, नए ट्रेंड की शुरुआत हो, ये हमें मार्केट बाद में बताएगा, लेकिन एक संभावना बन रही है कि एक बार के लिए आप वहाँ तक जा सकते हैं। मेरा बेस केस ये होगा कि ये जो रैली होगी इसमें आप दो चीज़ें करें। एक तो अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलें, ये मत होप करें कि अब मेरा भाव वापस आ जाएगा, वो नहीं आएगा। कई केसेस में वो आपको किसी रैली में से निकलना पड़ेगा। और दूसरा, प्राइमा फेस ये व्यू रखें कि ये एक काफ़ी वीक मार्केट है जो आपको एक डेड कैट बाउंस दे रही है, काउंटर ट्रेंड रैली दे रही है, जिसमें 25,400 से 25,600 एक जोन होगा दोबारा नई पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड ढूंढने का। इंट्राडे में देखिए आप लॉन्ग शॉर्ट दोनों 3-4 दिन रहेंगे, वो हम डिस्कस भी करेंगे। पोजिशनली 25,400 से 600 बेस्ट जोन होगा शॉर्ट करने का, एक 25,600 650 के करीब का स्टॉप लॉस रखने का। और अगर 25,600 के ऊपर आप बंद हो गए तो एक ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलेगा आपको। इन दैट केस आप फिर एक पोजिशनल लॉन्ग ले सकते हैं, लेकिन वो आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हैं, या फिर अगर निफ्टी इतना सब ना ही करे और सीधा कल का लो ही तोड़ दे तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि नहीं वो डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो गया। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ये एक अप्रोच रहेगी।